हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2020 की जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया संजय कुमार पांडा को। ऑप्शन नंबर है संजय कुमार पांडा। पूछता है किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए संजय भट्टाचार्य के स्थान पर। दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं तुर्की की राजधानी क्या होती है। जो तुर्की की राजधानी है दोस्तों, अंकारा होती है, अंकारा। अब पूछता है दोस्तों इसकी करेंसी क्या है तुर्की का? तो तुर्की करेंसी जो होती है तर्की लीरा होती है दोस्तों, तर्की लीरा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूछ रहा है वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक कुमार को। ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक कुमार को नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगे राजीव कुमार नपल का, राजीव कुमार नपल का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो पूछता है दोस्तों वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है काराकस है, काराकस है। इसकी करेंसी पूछता है, इसकी करेंसी दोस्तों पेट्रो बोलीवार स्पेनो बोनारो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ए अजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी, ए अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देवासी पांडा को, देवासी पांडा। ऑप्शन नंबर ए, देवासी पांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है बजाज ऑटो के दोबारा एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जैसा कि जो पहले थे वही फिर से दोबारा बने हैं, वो हैं राजीव बजाज, राजीव बजाज। पूछता है बजाज ऑटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बजाज ऑटो की स्थापना दोस्तों 19 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है दोस्तों, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी नए सीएमडी कौन बने हैं? तो यह है रविंद्र सिंह ढिल्लर, रविंद्र सिंह ढिल्लर। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र सिंह ढिल्लर हैं। इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है दोस्तों, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। ऑप्शन नंबर बी, अजय भूषण पांडे को। यह स्थान लेंगे राजीव कुमार का, राजीव कुमार का स्थान पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? पेक्का लुनमार्क को। ऑप्शन नंबर बी, पेक्का लुनमार्क को, पेक्का लुनमार्क को। ठीक है, ये लेंगे राजीव सूरी का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार। ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार। और यस बैंक की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी दोस्तों, 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? जो वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य
कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो समीर अग्रवाल को। यह स्थान लेंगे क्रिस अय्यर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है AMMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पहले जान लेते हैं AMMTC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो AMMTC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मेटल एंड मिनरल ट्रेनिंग कंपनी होता है। मेटल एंड मिनरल ट्रेनिंग कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है सुधांशु पांडे। ऑप्शन नंबर डी, सुधांशु पांडे। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1963। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है सुनील जोशी को। ऑप्शन नंबर डी, सुनील जोशी। इसकी स्थापना दोस्तों 1928 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों जो चारों ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, इसमें सबको नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर है बशीर अहमद खान को। उसके पहले 1 महीना पहले राजीव राय भटनागर को। अक्टूबर 2019 में फारूक खान और KK शर्मा को नियुक्त किया गया दोस्तों। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये है दोस्तों रंजन गोगोई। ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई सर। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनको हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किए हैं हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी। और अब जो हैं इस समय मुख्य न्यायाधीश जो हैं SA बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मतलब जो अतिरिक्त एडिशनल चार्ज। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये हैं SS देसवाल। ऑप्शन नंबर बी, SS देसवाल। AITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के भी महानिदेशक हैं। और इसकी स्थापना BSF की जो स्थापना है BSF 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली है दोस्तों, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो चौथी बार मुख्यमंत्री के पद मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी, शिवराज चौहान ने। इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के राष्ट्रपति बरहम सलेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? इराक के राष्ट्रपति
बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो अदनान जुल्फी को। अदनान जुल्फी, ऑप्शन नंबर बी अदनान जुल्फी। अदनान जुल्फी, यह इसकी इराक की जो राजधानी होती है बगदाद होती है, बगदाद, और यहाँ की करेंसी दिनार होती है, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो सीमा वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए सीमा वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोइनुद्दीन यासीन बने हैं, माईदीन यासीन बने हैं, माईदीन यासीन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो बिमल जुल्फा। ऑप्शन नंबर बी बिमल जुल्फा, ऑप्शन नंबर बी। यह स्थान लिया है सुधीर भार्गव का, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने? संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर डी संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में सीबीडीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। सीबीडीटी होता क्या है? सीबीडीटी होता क्या है दोस्तों? तो सीबीडीटी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों। तो सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह हैं एस.के. गुप्ता और के.एम. प्रसाद, मतलब एस.के. गुप्ता और के.एम. प्रसाद, बोथ ए और बी दोनों चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरीना साकलारोपोलाउ किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? कैटरीना साकलारोपोलाउ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जो ग्रीस की, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। यहाँ इसकी राजधानी जो होती है, यानी कैपिटल जो होती है, काबुल होती है दोस्तों, काबुल। और जो करेंसी होती है अफगानी होती है, अफगानी होती है, अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो ये है निपुल कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए निपुल कुलश्रेष्ठ, जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी, इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अगस्त 1978 को हुई थी दोस्तों। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या स्टडी ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।